तो बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। प्रीवियस वीडियो लेसन्स में हमने डी ब्लॉक्स एलिमेंट की जनरल कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस किए थे। आज इस वीडियो लेसन्स में मैं आप लोगों को ट्रिक्स बताऊंगा कि किस तरीके से डी ब्लॉक एलिमेंट्स को आप याद रखेंगे। तो थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट उन सारे एलिमेंट्स को हम कहेंगे जिसमें लास्ट डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में जाता है। जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप थर्ड से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। तो ग्रुप नंबर थर्ड से ग्रुप नंबर 12 तक जितने से उन सब को हम क्या कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये रहा आपका डी ब्लॉक्स। डी ब्लॉक एलिमेंट को हमने क्लासिफाई किया था 4 सीरीज में। इसमें से सबसे पहला सीरीज था 3D सीरीज, ठीक है। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस यानी कि डी वाले एनर्जी लेवल में जा रहा है उस हिसाब से हमने क्लासिफाई किए थे। तो पहला सीरीज आता है 3D सीरीज, दूसरा जो है क्या था 4D सीरीज, 4D सीरीज, और तीसरा जो है 5D सीरीज, ठीक है, 5D सीरीज, और फोर्थ पे आएंगे 6D सीरीज। तो ये 4 सीरीज में हमने क्या किया है, क्लासिफाई किया है। जैसे यहाँ पे देखो, ये जो सेकेंडियम से लेकर एलिमेंट स्टार्ट होता है जिंक तक, ये आएंगे 3D सीरीज में। और यहाँ पर ये जो, ठीक है, ये टेरियम से लेकर यहाँ तक कैडमियम तक जितने भी एलिमेंट्स आएंगे इनको हम क्लासिफाई करेंगे किस में, 4D सीरीज में, ठीक है, 4D सीरीज में आता है। इसके बाद लेंथेनम से लेकर मरकरी तक 5D सीरीज है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक्टिनियम से लेकर कोपर्निशियम तक 6D सीरीज है, ठीक है। तो ये 4 सीरीज आते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, ठीक। डी ब्लॉक एलिमेंट की जनरल जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थे वो था n-1 d1 to 10 ns2। और यहाँ पर ये n-1 d n वाले एनर्जी लेवल को हम क्या बोलते हैं, पेन अल्टीमेट, ठीक है, पेन अल्टीमेट एनर्जी लेवल, पेन अल्टीमेट एनर्जी लेवल, ठीक है, या पेन अल्टीमेट शेल भी आप कह सकते हैं, ठीक। तो ये जो NS2 में n की वैल्यू जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 4 से। मैंने बताया था 4, 5, ठीक है, 6, इस तरीके से n की वैल्यू स्टार्ट होगा। तो इसी वैल्यू से एक को घटाएंगे तो आपको डी वाले एनर्जी लेवल आपको पता चल जाएंगे, ठीक है। ये हमने डिस्कस किए थे। तो आज मैं बताऊंगा आप लोगों को किस तरीके से इसको याद रखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 3D सीरीज से, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहला जो है आपके पास 3D सीरीज है। 3D सीरीज में 10 एलिमेंट्स आते हैं। 3D सीरीज जो कि सेकेंडियम से स्टार्ट होता है और जिंक पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है, 3D सीरीज। तो ये रहा 3D सीरीज। 3D सीरीज में जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक बार याद दिला दूं, n-1 d, ठीक है, और यहाँ पे आएंगे 1 to 10, और यहाँ पर आएंगे ns2। और यहाँ पे 3D सीरीज की केसेस में यहाँ पे क्या आएंगे, n-1, ठीक है। तो यहाँ पे 4s2 आ जाता है, और यहाँ पे क्या आएंगे 3D 1 to 10। दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ 3D सीरीज। और यहाँ पे हम रेफरेंस लेते हैं, 3D सीरीज जो है नोबल गैस आर्गन के बाद आता है, ठीक है, आर्गन एटॉमिक नंबर 18। तो पहले हम मेमोनिक्स लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, ठीक, मेमोनिक्स। यहाँ पर मैं मेमोनिक्स लिखूँगा। इसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे। पहले यहाँ पर हम एलिमेंट्स लिखेंगे, सॉरी, यहाँ पर एलिमेंट्स, ठीक है, नेम्स ऑफ एलिमेंट यहाँ पर हम लिखेंगे।
नेम्स ऑफ एलिमेंट्स, और यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे। बहुत इजी है, देखो एक बार आप समझ लेंगे तो बिल्कुल याद रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे आप, ठीक है। तो देखो सबसे पहला मेमोनिक्स जो है इसका क्या है, ठीक है। मेमोनिक्स याद रखेंगे जिसके ज़रिए आप, जैसे स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर, टिन्नी, विन्नी, कमांडर, कमांडर, मैन, फील, ठीक है। स्क्वायर, टिन्नी, विन्नी, कमांडर, मैन, फील, कोल्ड। फिर यहाँ पे लिखेंगे नाइट क्लब, नाइट क्लब तो आप सब जानते होंगे, ठीक है। नाइट क्लब, जैंग, जैंग जो है, जैन जो है वो क्लब का नाम है, ठीक है। तो देखो एलिमेंट को कैसे लिखेंगे, यहाँ पे SC का मतलब होता है स्कैंडियम, स्कैंडियम नाम भी लिख लो साथ में, स्कैंडियम है, या सामने पीरियोडिक टेबल रखना है, ठीक है। TI का मतलब है टिटेनियम, ठीक। V का मतलब है विनीडियम, और यहाँ पे CR का मतलब है क्रोमियम, क्रोमियम आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे MN का मतलब है मैग्नीज। FE का मतलब क्या है, आयरन, आयरन का सिंबल है। CO का मतलब है कोबाल्ट, Ni का मतलब है निकल, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सीरीज, ठीक है, निकल। और Cu का मतलब है कॉपर, Zn का मतलब क्या है, जिंक। याद रखना बेटा, इनकी प्रॉपर्टीज में वेरिएशन पीरियड वाइज होता है, ग्रुप वाइज में नहीं आता, इसीलिए आपको इसी तरह पीरियड वाइज में याद रखने हैं, ठीक है। तो सिंपल याद रखना है, स्क्वायर, टिन्नी, विन्नी, कमांडर, मैन, फील्ड, कोल्ड, नाइट क्लब, जैन। यहाँ से आप एलिमेंट को डिराइव करेंगे। अब दिस एलिमेंट कम्स आफ्टर आर्गन, ठीक है। 2 एलिमेंट को स्किप कर दो S ब्लॉक के, तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर आपको पता चल जाएंगे। 18 के बाद 2 को स्किप करेंगे तो, ठीक है, 19, 20। इसके बाद यहाँ पे स्कैंडियम की जो एटॉमिक नंबर है वो हो जाएंगे 21, टिटेनियम का 22, ठीक है। यहाँ पे इसका आएंगे 23, क्रोमियम का 24, इस तरह मैग्नीज का 25, आयरन की एटॉमिक नंबर 26 है, कोबाल्ट का 27, निकल की 28 है, कॉपर की एटॉमिक नंबर 29, और यहाँ पे आएंगे 30, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बहुत सिंपल है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में देखो 3D और 4s में इलेक्ट्रॉन फिलअप करने हैं और आर्गन को रेफरेंस लेना है। तो मैं यहाँ पे आर्गन को एक बार लिख लूँगा, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, 18 लिखूँगा। इसके बाद स्कैंडियम के केसेस में 21 इलेक्ट्रॉन है, 18 तो आ चुके हैं, बचा 3 इलेक्ट्रॉन, तो वो जाएंगे 3D और 4s में। पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाता है तो 4s में 2, और एक बचा वो कहाँ जाएंगे, 3D में। इसी तरह टिटेनियम के केसेस में देखो, टिटेनियम में, ठीक है, 4s2 आएंगे, 4s2, और यहाँ पे 3D आएंगे, ठीक है, 3D 2 आ जाएंगे। विनीडियम के केसेस में, विनीडियम के केसेस में आएंगे 3D, ठीक है, 3D, और 4s में इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 4s2 3D 4 आएंगे, ठीक, सॉरी 3D 3, ठीक है। तो यहाँ पे 18, 19, 20, 20 प्लस 3 हो गए 23, ठीक। इस तरह क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने हैं, तो यहाँ पे जाएंगे 4s2, और 3D में कितना इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 4। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक्सेप्शनल होता है, क्योंकि मैंने बताया था एटॉमिक स्ट्रक्चर में हाफ फिलिट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को आप प्रेफरेंस देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन S से 3D में आएंगे तो 3D 5 हो जाएंगे बिल्कुल हाफ फिलिट, और 4s क्या हो जाएंगे, 1। तो एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये है, ठीक है। तो 3D 5, 4s 1 करना है। इसके बाद देखो मैग्नीज के केसेस में फिर से, ठीक है, 3D 5 हो जाएंगे, 4s कितना हो जाएंगे, 2। आयरन की केसेस में 3D 6, 4s कितना हो जाएंगे, 2। कोबाल्ट की केसेस में भी 3D 7, ठीक है, 4s 2। इसी तरह यहाँ पर भी 4s 2 कर दो,
एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो बस, 3d8। अब कॉपर की केसेस में भी एक्सेप्शनल है, देखो एक्सेप्शनल है, ठीक। एक्सेप्शनल क्या है, कॉपर के केसेस में 3d और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3d में 9। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो 3d क्या हो जाएंगे, 3d 10, 4s 1 रहेंगे। और फुल फ्लैट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। इसीलिए 3d 10, 4s 1 होगा कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो जिंक के केसेस में आप समझ गए होंगे, जिंक के केसेस में आ जाएंगे 3d 10, 4s 2, ठीक है। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ फर्स्ट सीरीज, दैट इज द 3d सीरीज, ठीक है। इस तरीके से याद रखना है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको बिल्कुल समझ में आने वाला नहीं है। तो प्रैक्टिस जारी रखना है, सामने रफ रखो और साथ साथ में लिखो, फिर आंखें बंद करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे हम, ठीक है, 4d सीरीज पे चलेंगे, 4d सीरीज, ठीक। तो ये हो गया 3d, इसके बाद हम पढ़ेंगे 4d सीरीज। 4d सीरीज, 4d सीरीज में देखो यहाँ पे 4d सीरीज को कैसे याद रखना है। पहले मैं लिखूंगा यहाँ पर मेमोनिक्स, ठीक है, मेमोनिक्स। इसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ एलिमेंट्स, इसके बाद हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक। अब देखो मेमोनिक्स क्या है, ठीक है, मेमोनिक्स इसके लिए, ठीक। तो मेमोनिक्स है इसके लिए यार, ठीक है, ज़रा नो बॉल मत डाल, मत डाल, ठीक है। इसके बाद लिखना है रो पड़ेगा, ठीक है, नो बॉल मत डाल। इसके बाद ताहिर, ठीक है, यार नो बॉल मत डाल ताहिर। यहाँ पे क्या आएंगे, नहीं तो रो पड़ेगा, ठीक है, अगर कर, तो लास्ट में यहाँ पे लिखूंगा मैं, ये नहीं आया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे एक एलिमेंट है, दैट इज द कसम से, ठीक। तो देखो यहाँ पर y के साथ में स्मॉल t लिखता हूँ, बाद में पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं o लिखता हूँ और यहाँ पे c लिखता हूँ, t के बाद स्मॉल c, और यहाँ पे u लिखता हूँ और यहाँ पे नहीं, ठीक है, और यहाँ पे मैं c के बाद स्मॉल d लिखता हूँ। तो देखो यहाँ पर YT का मतलब है, सॉरी यहाँ पे T नहीं, ठीक है, ये नहीं, Y का मतलब है यूटेरियम, तो यूटेरियम का सिंबल है Y, ठीक। इसके बाद ZR का मतलब है जिरकोनियम, ठीक, जिरकोनियम। इसके बाद NB का मतलब है नियोबियम, NB नियोबियम, ठीक। इसके बाद MO का मतलब है मोलिब्डेनम, ठीक। TC का मतलब है टैक्टीशियम, और यहाँ पे RU का मतलब है रुथेनियम, और RH का मतलब है रोडियम, PD का मतलब है पैलेडियम, AG का मतलब है सिल्वर। इस तरीके से आप डिराइव करते हैं, ठीक है, सिल्वर। इसके बाद एक रहा ना यहाँ पर, वो क्या था, CD, ठीक है, ये यहाँ पे नहीं आया तो हम यहाँ पे लिखेंगे CD का मतलब है कैडमियम, ठीक है। तो थोड़ा नीचे करता हूँ मैं इसको, यहाँ पे लिखूंगा मैं कैडमियम, CD, ठीक है। जब भी एलिमेंट्स का नाम लिखो तो पहला लेटर जो है उसको क्या करना है, पहला लेटर कैपिटल और दूसरा लेटर स्मॉल लिखे जाते हैं, ये चीज़ याद रखना है, ठीक है।
अब ये हो गया यार ज़रा नो बॉल मत डाल ताहिर रो पड़ेगा अगर कर कसम से, ठीक है। यथेरियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्टिशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस डायरेक्ट इन्हीं के नीचे लिखूंगा मैं। पहले यहाँ पे मैं थोड़ा आइडिया दूंगा आपको। देखो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है। 4D सीरीज है तो यहाँ पे लास्ट जो लास्ट सबशेल है, इनर शेल है, वो 4D है। तो आउटर मोस्ट शेल कौन सा आएगा इसका? 5s, ठीक है, क्योंकि n-1d होता है और ns होता है। n का वैल्यू अगर 5 है तभी यहाँ पे n-1 का वैल्यू क्या आ जाएंगे? 4। इसका मतलब यहाँ पे जो शेल है, ठीक है, इसमें 5s और 4d फिलअप होगा। मीन्स 5s2 और 4d में 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक। और ये जो एलिमेंट्स है, ठीक है, नोबल गैस क्रिप्टॉन के बाद आता है और क्रिप्टॉन की एटॉमिक नंबर 36 है। 36 तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे क्रिप्टॉन 36 लिखेंगे, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर मैं यहाँ पे करूँगा क्रिप्टॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसके नीचे ही करूँगा 36। इसके बाद यहाँ पे क्या आएंगे? 5s2। अब यहाँ पे इधर देखो, ये जो एटॉमिक नंबर पहले लिख लेता हूँ, ठीक है। एटॉमिक नंबर इसका है 39, इसका है 40, ठीक, इसका 41, इसका 42, इसी तरह इसका 43 रहेंगे, इसका 44, इसका 45, इसका 46, इसका 47, इसी तरह इसका कितना रहेंगे? 48, ठीक है। तो देखो खुद से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्रिप्टॉन 36, ठीक है। तो 5s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो कितने हो गए? 36, 37, 38, और एक इलेक्ट्रॉन रहा, वो कहाँ जाएंगे? 4d में। तो यहाँ पे कर दो 4d1, ठीक। बाकी आप कर सकते हैं, बार बार क्रिप्टॉन को लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम लिखेंगे, देखो जिरकोनियम के केसेस में फिर से 5s2 लिखना है, लेकिन 4d में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो तो 4d2 हो जाएगा। नियोबियम के केसेस में 5s2 रहेगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा दो तो 4d3 हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ पर मोलिब्डेनम के केसेस में देखो, यहाँ पर भी एक्सेप्शनल आएंगे। 5s2 है, 4d कितना हो जाएंगे? 4, लेकिन हाफ फ्लिट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को प्रेफरेंस करते हैं, तो ये गलत है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कर दो तो 4d 5 हो जाएंगे और 5s क्या हो जाएंगे? 2। दिस इज़ द एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इसी तरह यहाँ पर भी 5s, ठीक है, 2, 4d कितना रहेंगे? 5। सॉरी, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लिख दो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया, ठीक है। अब यहाँ पर रहेंगे 5। इसी तरह यहाँ पर भी 5s2 कर दो और यहाँ पे 46, सिंपल है, ठीक है। यहाँ पर भी 5s2 कर दो, 4d कितना कर देंगे? 7। यहाँ पर 5s2 कर दो और 4d कितना करेंगे? 8। इसी तरह यहाँ पर आप फुल फ्लिट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और हाफ को प्रेफरेंस देते हैं, तो यहाँ पे 4d 9 5s2 आएंगे, लेकिन फुल फ्लिट अगर करना है d को तो 4d 10 हो जाएंगे, 5s में कितना रहेगा? 1, ठीक है। इसी तरह कैडमियम के केसेस में 4d में 10, 5s में कितने आएंगे? 2। दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ 4d सीरीज। तो सिंपल है, याद रखना है, यार ज़रा नो बॉल मत डाल ताहिर रो पड़ेगा अगर कर कसम से। पहले तो यहाँ से एलिमेंट को किस तरीके से हम डिराइव करेंगे ये याद रखना है। 2-3 बार कॉपी पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिल्कुल ज़बानी याद हो जाएंगे, ठीक है। बहुत इजी है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ज़िंदगी भर याद नहीं हो जाएंगे। तो प्रैक्टिस बिल्कुल ज़रूर करना है, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो लेसन्स में मैं आप लोगों को 5D और 6D सीरीज़ के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो लेसन।